मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 9 पाठ योजना संख्या 42 में 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल अलंकार विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस कक्षा में हम शब्दालंकार के दूसरे प्रकार यमक अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। यमक अलंकार। यमक का शाब्दिक अर्थ है जोड़ा। एक पंक्ति है, इसको सुनिए और समझिए। वह शब्द पुनि पुनि परय अर्थ भिन्न ही भिन्न, अर्थात जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। वह शब्द जो पुनि पुनि बार बार परय आए, अर्थ भिन्न ही भिन्न, लेकिन बार बार आने के बाद भी उसका अर्थ भिन्न होना चाहिए, अलग अलग होना। वैसी स्थिति में हम उसे यमक अलंकार कहेंगे, क्योंकि यमक का शाब्दिक अर्थ भी है जोड़ा। तो वैसे शब्द जो बार बार आए, जोड़े में आए, लगातार भी आ सकता है और पंक्ति के अंत में भी आएगा। तो इस प्रकार से शब्द जोड़े में आए तो उसका अर्थ अलग अलग हो, पुनि पुनि आए और बार बार आए और अर्थ अलग अलग हो, तो वैसी स्थिति में हम उसे यमक अलंकार कहते हैं। एक क्या दो उदाहरण है हमारे पास। उदाहरण पहला है, काली घटा का घमंड घटा। अब ये जो पंक्ति है इसमें एक शब्द दो बार आया, क्या? घटा, क्योंकि बार बार आएगा और अर्थ अलग हो जाएगा, यही बात है। तो इसमें देखते हैं बार बार आने के बाद अर्थ अलग हो रहा है कि नहीं। काली घटा का घमंड घटा, घटा। अब स्पष्टीकरण इसका देखते हैं क्या है ये। यहाँ घटा शब्द दो बार आया है, दोनों जगह अर्थ में भिन्नता है। क्या भिन्नता है? पहला एक घटा है जिसमें वर्षाकालीन घुमड़ती हुई बादलों की माला। बारिश के मौसम में जो बादल आसमान में दिखाई देते हैं घुमड़ते हुए, एक स्थान पर नहीं, जाते हुए, आते जाते हुए, उस बादल को कहा गया है। और दूसरा घटा कम होना, घट जाना, सम्मान घट जाना। तो इस प्रकार से इस पंक्ति में दो बार घटा शब्द का प्रयोग हुआ है और हर बार उसका अर्थ अलग हो गया है। दूसरा, कहे कबीर बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब इसका भी स्पष्टीकरण देख लेते हैं। पहली पंक्ति में बेनी शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, कहे कबीर बेनी बेनी। पहली बार प्रयुक्त शब्द बेनी कवि का नाम है, बेनीपुरी, बेनी उनका नाम है। तथा दूसरी बार प्रयुक्त बेनी का अर्थ है चोटी, बालों की चोटी। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त रति शब्द तीन बार प्रयुक्त हुआ है, रति रति शोभा सब रति, तीन बार। पहली बार प्रयुक्त रति रति जो है उसका अर्थ है रति, थोड़ा, के समान, जरा जरा, थोड़ा थोड़ा, सी। और दूसरे स्थान पर प्रयुक्त रति का अर्थ है कामदेव की परम सुंदर पत्नी रति। इस प्रकार बेनी और रति शब्दों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हुआ है, अर्थात हमारा काव्य सुंदर हो पड़ा है। तो हमने इन दोनों उदाहरणों से देखा कि एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति, हमने अनुप्रास पढ़ा था, उसमें वर्णों की आवृत्ति होती, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही थी बार बार। यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो रही है, लेकिन जितनी बार आवृत्ति होगी उसका अर्थ अलग होना चाहिए। आवृत्ति हुई दूसरी बार और उसका अर्थ वहीं दे रहा है जो पहले अर्थ में दे रहा है, तो फिर वो यमक अलंकार की श्रेणी में
नहीं आएगा। जब भी शब्द आए, रिपीट हो, लेकिन हर रिपीटेशन के साथ एक अर्थ साथ में छोड़ते जाए, ऐसी स्थिति में हम उसे यमक अलंकार कहेंगे। कुछ अन्य उदाहरण उसको भी देख लेते हैं हम। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। यहाँ पे कनक कनक 2 बार है, लगातार भी आ रहा है, कहीं अंत में भी आ सकता है, शुरू में भी आएगा, बीच में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 बार पुनरावृत्ति तो हुई है इसकी। देखते हैं इसका अर्थ 2 होना चाहिए। तो कनक, एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक है धतूरा, जो भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। सावन वगैरह में आप देखे होंगे, गेंदे के समान होता है, उसका फूल वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का होता है। वो गांव में माइक नहीं लेकर चलते हैं प्रचार वगैरह के लिए, वैसे आकृति का होता है उस धतूरा को, उसको हम कहते हैं। तो कनक एक तो गोल्ड हुआ, सोना। अब यहाँ पे देखिए इसका अर्थ के साथ इसको समझ लीजिए तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। कनक कनक ते 100 गुनी, एक मतलब सोने से धतूरे जो है से भी ज़्यादा उस सोने में ताकत 100 गुनी है, जिसमें मादकता अधिक है। मादकता मतलब नशा उसमें बहुत है। वा खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। एक तो धतूरा को खा ले तो आदमी पागल हो जाए, इतना नशा होता है उसमें, और एक सोना है सिर्फ पा लेने से ही बौरा जाता है आदमी, पागल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस पंक्ति में किस प्रकार से एक ही शब्द की पुनरावृत्ति करके अर्थ को और ज़्यादा अर्थपूर्ण बना दिया है और रोचक भी बना दिया है, सुंदर भी बना दिया है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यमक अलंकार के माध्यम से कवि अपने काव्य को किस प्रकार से सजाता है, अलंकृत करता है। तो अलंकृत उसने तो किया, हमने यही पढ़ा है अलंकार की परिभाषा कि अलंकार जो अलंकृत करे, शोभा दे। तो यहाँ पे देखिए काव्य की शोभा बढ़ गई। वहीं देखिए अगला है, जे तेन 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। यहाँ पे देखिए 3 बेर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, सब मैं कनक कनक में भी किया था, इसमें भी किया हूँ। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। अब इसमें 3 बेर 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग होना चाहिए। तो 3 बेर, एक इसका अर्थ है 3 बार, 3 टाइम, और दूसरा 3 बेर का मतलब है 3 बेरों के बेर के दाने। दाने मतलब बेर, जो बेर मीठा होता है, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, तो बेर का वो बेर जो खाते हैं छोटा छोटा जो होता है, उस बेर के बारे में, दाने उसके नंबर कह सकते हैं 1 2 3, वो 3 बेर के बारे में कहा जा रही है। और यहाँ पे 3 बेर एक समय को लेकर कहा जा रहा है। तो यहाँ पे पहले जो 3 बार खाती थी वो 3 बेर ही खा रही है, अभी 3 फल ही खा रही है वो। तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान। यहाँ पे देखिए तुम मोहन के, श्याम के, उर में बसी मतलब उसके हृदय में बसी, हवै उर्वशी समान। किस प्रकार से? तो उर्वशी एक अप्सरा का नाम है, तो हृदय में बसना, और दूसरा अप्सरा का नाम है, स्वर्ग की अप्सरा। तो किसके समान लग रही है? तो स्वर्ग की अप्सरा के समान। अब अगला है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। माला फेरते फेरते, ईश्वर की आराधना करते करते युग बीत गया, कई वर्ष बीत गए, फिरा न मन का फेर, फिर भी मन में कोई बदलाव नहीं आया, अभी भी छल प्रपंच दोष हमारे मन में है। तो ऐसे माला फेरने से क्या अर्थ है? इसलिए कर का मन का डारी दे, अपने हाथों का, कर का अपने हाथों का, मन का मतलब वो माला को डार दे, छोड़ दे, त्याग दे। मन का फेर, अपने मन को, अपने हृदय को उसका माला फेरो, उसको हृदय को बदलो। तो पहले मन का मतलब है माला का दाना, और दूसरा मन का है हृदय के बारे में, मन के बारे में। तो इस प्रकार से देखिए अर्थ पहले से ज़्यादा ही रोचक और आकर्षक यहाँ जान पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम इन उदाहरणों से भी समझे कि यमक अलंकार वास्तव में उसका प्रयोग कैसे होता है। अब कुछ पाठ्यपुस्तक में जो आपकी पाठ्यपुस्तक में जो उदाहरण हैं काव्य में, उसमें से एक रसखान आप पढ़ेंगे आगे जाके। तो रसखान मूल रूप से कृष्ण के विषय में लिखते थे। यहाँ पे देखिए, या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदराना धरूंगी, मतलब जो मुरली है मुरलीधर की, यहाँ पे मुरली शब्द आपका 2 बार आया है। तो या तो एक मुरली, तो उस बांसुरी, जो मुरली, बांसुरी नहीं, बांसुरी और मुरली दो वस्तु है। बांसुरी आगे से चपटा होगा, लेकिन मुरली पूरा गोल होता है। तो कृष्ण उस गोल वाले मुरली को बजाते थे। तो मुरली मुरलीधर, तो मुरली को धारण करने वाले कौन हो गए यहाँ पे? कृष्ण। की अधरान, उनके होठों पे, धरी, धरा मतलब रखना, अधरान अधरूंगी,
मतलब अब मैं अपने होठों पे नहीं रखूँगी। गोपियाँ कृष्ण से नाराज़ हैं और वो कह रही हैं कि मैम ये जो मुरली है, मुरलीधर की अधरांधरी जो उनके होठों पे रखी हुई थी, ये मुरली जिससे बजाते थे वो, इसलिए उनके अधरांधरी कहा गया। तो अधरा न धरूंगी मतलब अपने होठों पे नहीं करूंगी। वो अपना गुस्सा, अपना क्रोध व्यक्त कर रही हैं गोपियाँ कृष्ण से। तो इस प्रकार कृष्ण के विषय में कह रही हैं। तो रसखान वहाँ पर गोपियों से बात कहवा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुरली शब्द की आवृत्ति हुई और दोनों बार उसका अर्थ अलग हो गया। एक मुरली तो हो गया वाद्य यंत्र के विषय में और दूसरा मुरलीधर अर्थात कृष्ण मुरली को धारण करने वाले।